सड़क नंबर 59, अंधीन खौफ की अंतिम रात। सुधीर और अमित के कंकाल मिलने के बाद सड़क नंबर 59 की दहशत पूरे शहर में फैल चुकी थी। इस बात को सालों बीत गए, लेकिन लोगों के दिलों में सड़क का खौफ वैसा ही बना हुआ था। अफवाहें थीं कि सड़क अब भी रहस्यमय आत्माओं से भरी हुई है और वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। शहर में एक नया लड़का आया था, राज। वह दूसरे शहर से अपने परिवार के साथ यहां बसने आया था और इन अफवाहों को महज एक मजाक मानता था। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। जब उसे पता चला कि सड़क नंबर 59 के बारे में इतनी बातें होती हैं, तो उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगा और इन अफवाहों को झूठ साबित करेगा। राज के दोस्तों ने उसे रोका, मगर उसकी हिम्मत और जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। मैं जाकर आऊंगा और देखता हूं कि ये सड़क कितनी डरावनी है। तुम लोग भी देखना, मैं सही सलामत वापस आऊंगा, राज ने आत्मविश्वास से कहा। अगली रात, आधी रात के समय, जब पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, राज अपनी बाइक पर सड़क नंबर 59 की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन सड़क के पास पहुंचते ही एक अजीब सा अंधेरा उसके चारों ओर छा गया। हवा में ठंडक बढ़ने लगी, पेड़ के पत्ते हिलने लगे और एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो सब कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही राज सड़क के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई। वह घबराया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ये तो बस बाइक की खराबी है, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर सड़क पर दूर से एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राज ने ध्यान से देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम यहां क्यों आए हो? चुड़ैल की आवाज गहरी और खौफनाक थी। राज को लगा कि वह पैर उठाकर भाग सकेगा, मगर वह जड़ हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी हिम्मत कहीं गायब हो गई हो। उसकी आंखों के सामने पिछले सभी लोग जिन्होंने इस सड़क पर कदम रखा था, एक एक कर मरते हुए दिखाई देने लगे। तुम्हारा अंत वही होगा जो दूसरों का हुआ था, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज में इतनी नफरत और घृणा थी कि राज को लगा कि वह मर जाएगा। तभी आसपास के पेड़ झुकने लगे और उनकी टहनियां मानो उसकी ओर बढ़ने लगीं। राज ने घबराकर चारों ओर देखा, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक धरती हिलने लगी और जमीन से एक गहरा चीख सुनाई देने लगा। सड़क की दरारों से खून बहने लगा और उसके बीच से कई डरावने चेहरे निकलकर राज को घूरने लगे। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें सड़क ने निगल लिया था, सौरभ, सुधीर, अमित और कई अन्य। उनके शरीर क्षतविक्षत और आंखों में बदला था। तुम हमसे भाग नहीं सकते, उन आत्माओं ने एक साथ कहा। राज का दिल अब उसकी छाती से बाहर निकलने को था। उसका सारा शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने एक हाथ उठाकर हवा में एक चटक आवाज के साथ उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंचने लगी। अब तुम मेरी कैद में हो, चुड़ैल ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। राज की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसकी गले में ही घुट गई। अचानक उसकी आत्मा उसके शरीर से खिंचकर बाहर आ गई और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसका शरीर अब बेजान सड़क पर गिर पड़ा, पर उसकी आत्मा उन सैकड़ों और आत्माओं के साथ उसी चुड़ैल की कैद में फंस गई थी। अगले दिन जब लोग सड़क नंबर 59 के पास आए, तो उन्हें फिर से वही दृश्य मिला, एक और अधजला कंकाल सड़क के बीचों बीच पड़ा था। अब किसी को समझ नहीं आता था कि यह सड़क इतनी मौतें क्यों मांगती है। लेकिन एक बात सबको समझ आ गई थी, जो भी इस सड़क पर रात में जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। सड़क नंबर 59 अब एक शापित जगह बन चुकी थी, जहां चुड़ैल और उसकी आत्माएं हमेशा किसी नए शिकार का इंतजार करती रहती। अगर कोई भी इंसान अब इस सड़क पर जाने की हिम्मत करे, तो उसे अपनी आत्मा से हाथ धोने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सड़क अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि मौत की दहलीज बन चुकी है, जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखें, कभी भूलकर भी रात में सड़क नंबर 59 पर कदम मत रखिएगा।